ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। 8 नवंबर को केंद्र सरकार ने नोटबंदी की और उसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उनका अगला निशाना बेनामी संपत्ति पर होगा। लेकिन सरकार के लिए साबित करना मुश्किल हो रहा है कि जो संपत्ति खरीदी गई है वो गैर कानूनी तरीके से खरीदी गई या कानूनी तरीके से। वहीं अगर बेनामी संपत्ति का मामला अदालत पहुंचता है तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। इस तरह से तो बेनामी संपत्ति पर चोट करना आसान नहीं होगा। जरा देखिए इसी से जूझ रहे ये खास रिपोर्ट। कानून के जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी की खरीदारी कोई अपराध नहीं है। सरकार को ये साबित करना होगा कि जिस आय से प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो गैर कानूनी तरीके से खरीदी गई है। ऐसे में अगर प्रथम दृष्टया में किसी की संपत्ति बेनामी दिखती है तो बेनामी संपत्ति रखने वाला उस मामले को अदालत में ले जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय प्रॉपर्टी के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर संविधान के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हमारे संविधान में है। अगर बेनामी संपत्ति रखने वाला व्यक्ति टैक्स देता है तो संपत्ति के बेनामी होने के बावजूद बेनामी साबित करना कठिन होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर बेनामी संपत्ति किसे कहेंगे। आमतौर पर वो संपत्ति बेनामी संपत्ति कहलाएगी कि अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा लगाकर किसी ऐसे शख्स के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है जो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लायक नहीं कमाता है या उसके पास प्रॉपर्टी की खरीदारी के लायक वैधानिक पूंजी नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी बेनामी संपत्ति कहलाती है। प्रोग्रामिंग डेस्क प्रतिनिधि। अभी तक आपने चुनाव में खुलकर जाति और धर्म और संप्रदाय का प्रभाव देखा था, लेकिन अब ये रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी दिखने लगा है। खासकर जब बात सिर्फ शिवसेना की हो तो मामला और आश्चर्य का लगता है। जो पार्टी हमेशा राम मंदिर और मराठियों की बात करती हो उसे बीएमसी चुनाव में फ्लैट और टैक्स की याद आ गई है। क्या है कुछ खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसेना ने बीएमसी चुनाव में रियल एस्टेट पॉलिटिक्स खेला है। बीएमसी चुनाव को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पार्टी की तरफ से ये बताया गया कि चुनाव जीतने के बाद 500 वर्ग फुट तक के फ्लैट वालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि चुनाव जीतने के बाद शिवसेना 500 वर्ग फुट तक के फ्लैट वालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूलेगी। 700 वर्ग फुट तक के फ्लैट वालों को भी प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत दी जाएगी। ये प्लान बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा पत्र का हिस्सा है। हम इसे रियल एस्टेट पॉलिटिक्स इसलिए कह रहे हैं कि शिवसेना के इन वादों से बीजेपी में हलचल मच गई है। मुंबई बीजेपी ने कहा है कि पिछले 15 दिन से वे अपने घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं। 500 वर्ग फुट तक के घरों को टैक्स से मुक्त करने की योजना बीजेपी ने की थी। फिलहाल बीजेपी ने घोषणा पत्र में ऐलान करने का प्लान किया है कि जब तक मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो जाती तब तक जनता से रोड टैक्स नहीं वसूला जाएगा। बीएमसी को 500 से 600 करोड़ रुपए रोड टैक्स से मिलते हैं, जो उनके कुल टैक्स रेवेन्यू का 13% है। अब देखना ये होगा कि शिवसेना की ये घोषणा सिर्फ घोषणा साबित होती है या वो इस पर अमल भी करते हैं। मुंबई की जनता को आवासीय सुविधा मिलती भी है या फिर कोरा कागज ही साबित होती है। आश्चर्य तो ये होता है कि मंदिर वाली पार्टी घर वाली पार्टी कब से बन गई। खैर जो भी हो, इससे मुंबई रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ावा तो जरूर मिलेगा। प्रोग्रामिंग डेस्क प्रतिनिधि। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए प्रतिनिधि। नमस्कार।